हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 44 है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 43 तक अपलोड कर चुका हूं। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर उसको देखिए, उसका फ़ायदा उठाए। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है और जैसे आप इसको समझेंगे काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन इसी लॉजिक पे किए जा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है बाई वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीचेस ऑफिस 20 मिनट लेट्स। ठीक है, देखिए 20 मिनट क्या होता है लेट पहुंचता है। देन यूजुअल मतलब यूजुअली उससे क्या करता है 20 मिनट लेट, जिस टाइम से उसको पहुंचना चाहिए उससे 20 मिनट वो क्या पहुंचता है लेट पहुंचता है। हिज यूजुअल टाइम इज, उसका यूजुअल टाइम क्या होगा, मतलब उसका ओरिजिनल टाइम क्या होगा जिस टाइम पे वो पहुंचता है। ठीक है, लेट वाला टाइम नहीं पूछा है। आपको एक चीज़ पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम होता है। क्या होता है, 1/टाइम होता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए जैसे स्पीड और टाइम का इन्वर्स होता है। जैसे अगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम क्या होगा, कम होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टाइम क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे स्पीड कम होगी, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे स्पीड कम होगी वैसे वैसे टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। इन्वर्सली होता है, इसीलिए ऐसा वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड और टाइम का हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक। देखिए अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, 1 मिनट में यहाँ पे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा इसका बेसिक तरीके समझा रहा हूँ। स्पीड हमारा 3/4 है, तो टाइम इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब यही चीज़ हमको बस समझना, यही हमको कैच करना था कि पहले, अब ध्यान दीजिए, जो भी ये वैल्यू होती है नीचे वाली, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या होता है, ये उसमें यूज्ड वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब जो भी वैल्यू पूछेगा उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा फाइनल होता है। क्या होता है, फाइनल। मान लीजिए कि जो भी 4 होना चाहिए था लेकिन 3 पे वो काम कर रहा है, उसी तरीके से उसकी स्पीड 3 होगी, मतलब स्लो हो गई है। ठीक है, तो 4 से 3 क्या होगी, स्लो हो गई, फाइनल है। इसी तरीके से फाइनल टाइम, सॉरी ओरिजिनल टाइम है। क्या है, ओरिजिनल टाइम है। और ये क्या है, इसका फाइनल टाइम मतलब कि लेट हो गया। देखिए पहले 3 यूनिट समय लगना था, तो अब कितना लग रहा है, 4 यूनिट समय लग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा 3 क्या ओरिजिनल टाइम है और ये 4 क्या है फाइनल टाइम है, क्योंकि इसको लेट लग रहा है। जो लेट लग रहा है वो 1 यूनिट लेट लग रहा है। वही 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 मिनट दिया हुआ। 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ, 20 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या पूछा, यूजुअल टाइम बताओ। उसका मतलब जो पहले ओरिजिनल टाइम था वही पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मिनट हो जाएगी। और ये बी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका लेट वाला टाइम, फाइनल टाइम पूछता है कि फाइनल टाइम उसको लेट कितना हुआ है, तो देखिए 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 80 आ जाती है, तो हम लोग 80 को टिक मार देते। ठीक है, लेकिन हमारा 60 आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। ये लॉजिक आप दिमाग में हमेशा रखे रहिएगा, बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर ये लॉजिक आप दिमाग में रखे रहेंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसी तरीके से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करते रहिए, तेज़ करते रहिए। और बस इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।